नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बाय स्टडी परिवार में आपका स्वागत है। आजकल छोटे छोटे वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ऑफलाइन ही आ रहा हूँ, ज्यादा लाइव आने का मौका नहीं मिल रहा है। एक दो दिन में मेरी लाइव क्लास आपको मिलना चालू हो जाएगी। आज जो हम बात करने वाले हैं, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे, भारत के प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल और उससे संबंधित छोटी छोटी बातें भी जानेंगे, कुछ जो अपने एग्जाम अकॉर्डिंग है। बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। भारत के प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल और संबंधित व्यक्ति कि किस व्यक्ति का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है, कौन से स्थान पर यह है, परिचर्चा करते हैं। तो इसे श्रृंखला में सबसे पहले जो नाम आता है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम आता है। किसका नाम आता है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी थे। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी थे और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई था। अब देखो, इसका जो समाधि स्थल है वो राजघाट पर है। कहां है? राजघाट। और राजघाट कहां है? नई दिल्ली में। अरे राजघाट कहां है? नई दिल्ली में। इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई थी। और ये सुबह सुबह बिरला मंदिर में जा रहे थे, तो जाते समय नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इनके सामने आकर इनको गोली मार दी थी। किसको? और इनके मरते समय है ना, इन्होंने हे राम शब्द का प्रयोग किया था। यह बहुत ही पॉपुलर बात है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है तो इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि, राष्ट्रपिता की उपाधि इन्होंने, जो इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी वो किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। किनके नाम से? नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र को नेताजी हिटलर ने कहा था। किसने कहा था? नेताजी किसने कहा था? हिटलर ने कहा था। ये थोड़ा, और इन्हें बापू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बापू इन्हें पंडित नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? बापू इन्हें किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। और इन्हें महात्मा की उपाधि है ना, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ये 1893 में कहां गए थे? अफ्रीका गए थे। रंगभेद की बाबा अब्दुल्ला नामक व्यक्ति के केस लड़ने अफ्रीका गए थे। वहां रंगभेद की नीतियों को स्पष्ट किया। 1915 में ये भारत लौटे। कब लौटे? 1915 में ये भारत लौटे थे 9 जनवरी को। इसी कारण 9 जनवरी को क्या बनवाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इनके भारत लौटने के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जो 1915 से पहली बार भारत यानी अफ्रीका से भारत लौटे थे गांधी जी, और स्पष्ट रूप से भारत में कार्य प्रारंभ कर दिया था। इसी कारण इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने बहुत आंदोलन किए और इन आंदोलनों में सबसे पहला आंदोलन है वो कौन सा है? चंपारण आंदोलन नील की खेती से संबंधित है। बिहार में है चंपारण। अरे चंपारण कहां है? बिहार में। चंपारण कहां है? बिहार में। चंपारण आंदोलन किया। चंपारण आंदोलन के बाद क्या हुआ? इन्होंने पहला जो आंदोलन किया भारत में चंपारण आंदोलन किया। किसके लिए? नील की खेती के लिए। नील खेती के लिए इन्होंने किया था। तनकटिया प्रथा भी है। फिर उसके बाद है ना अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन किया। ये 1917 में किया था, ये 1918 में किया था। और तीसरा जो किया था ये हड़ताल है। ये क्या है? हड़ताल। इन्होंने पहली बार गांधी जी ने भारत में हड़ताल का प्रयोग कब किया था? अहमदाबाद मजदूर मिल के लिए किया था। और चंपारण जो आंदोलन था ये गांधी जी का पहला क्या था? आंदोलन था भारत में प्रथम आंदोलन। क्या है? आंदोलन या सत्याग्रह भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। यह भी आपको पता होना चाहिए। फिर तीसरा जो आंदोलन किया था वो
खेड़ा के किसानों के लिए किया था। किनके लिए किया था? खेड़ा के किसानों के लिए। ये भी कब किया था? 1918 में। अरे कब किया था? 1918 में। इसके बाद जो चौथा किया था वो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में किया था। 1924 में बेलगांव कांग्रेस के किसान, जो कांग्रेस सम्मेलन था उसके अध्यक्ष बने थे। एक बार ये अध्यक्ष बने 1924 में बेलगांव अधिवेशन के। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता की 1924 में। थोड़ा सा गांधी जी के बारे में जानना जरूरी था। इसके बाद 1930 में दांडी, अरे कौन सी यात्रा की? दांडी यात्रा की यात्रा। फिर 1930 में सविनय आंदोलन किया। ये दोनों 1930 में थी। 1942 में इन्होंने क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन किया। 1931 में एक जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, कहां गए? लंदन गए, इंग्लैंड गए। ये गांधी जी की प्रमुख बातें थी और इससे संबंधित ज्यादा वीडियो में जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। फिर दूसरा जो समाधि स्थल है वो किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका समाधि स्थल शांति वन के नाम से जाना जाता है। और कहां है? नई दिल्ली में। आपको सबसे पहले पता होगा प्रथम पीएम, पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, सबसे लंबे कार्यकाल वाले। क्या है? सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे। सबसे इन्होंने गुटनिरपेक्ष नीति दी का सूत्रपात किया, गुटपंथशील समझौता किया चीन के साथ। इनके प्रमुख ये कार्य रहे हैं। आगे चलते हैं, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है वो पटना में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनका समाधि स्थल दिल्ली में न होकर कहां है? पटना में है। महाप्राण घाट कहलाता है। क्या कहलाता है? महाप्राण घाट कहलाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल। ये देश के प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति थे। क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे और लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति भी है। क्या है? लगातार 2 बार रहने वाले राष्ट्रपति भी है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के भारत रत्न भी इन्हें मिला है। इससे पहले क्या है? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे चलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। क्या है? लाल बहादुर शास्त्री, LB शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। नई दिल्ली में इनका समाधि स्थल है, विजय घाट के नाम से जाना जाता है। और भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में से एक प्रधानमंत्री है ये। आपको ज्ञात है कि इनकी मृत्यु सोवियत संघ के ताशकंद में हुई थी, जो भारत और पाकिस्तान समझौता हो रहा था। तो वहां रहस्यमयी परिस्थितियों में रात्रि में इनकी मृत्यु हो गई थी ताशकंद। तो ताशकंद समझौता भी इन्होंने ही किया था। आगे चलते हैं, इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। भारत की क्या है? प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जिनका समाधि स्थल कहां है? नई दिल्ली में है, जिसे शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? शक्ति स्थल के नाम से। 4 बार भारत की प्रधानमंत्री बनी। चौथी बार के कार्यकाल में इनकी हत्या कर दी गई, गोली मारकर। इनके कमांडो ही थे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में से एक रही है। और भारतीय संविधान में जो संशोधन हुए इन्हीं के कार्यकाल में सबसे ज्यादा हुए हैं। और इन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल भी 2 बार लागू किया अपने कार्यकाल में। 2 बार इन्होंने अपने कार्यकाल में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। और भारत की सेनाओं ने क्या है? बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। तो भारत और बांग्लादेश में थोड़ी निकटता है, इसी कारण है कि इंदिरा गांधी ने वहां उनको क्या दिलाई थी? आजादी दिलाई थी। इन्हीं के कार्यकाल में क्या है? जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम लाया गया था,
जिसको बहुत ही बड़ा वे पर प्रस्तुत किया गया था। इससे आगे चलते हैं, भीमराव अंबेडकर। कौन नहीं जानता इस नाम को? भारत का बच्चा बच्चा, गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा। इनकी जो वो है समाधि स्थल है वो मुंबई में है। कहां है? मुंबई में है। चैतन्य भूमि कहलाती है। कौन सी कहलाती है? चैतन्य भूमि कहलाती है। भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के जन्मदाता है, भारतीय सुरक्षा अधिकारों के जन्मदाता, यानी इनके लिए तो जितना कहा जाए वो ही कम है। ठीक है। फिर ज्ञानी जैल सिंह, नई दिल्ली में इनका समाधि स्थल है, एकता स्थल के नाम से जाना जाता है। ये भारत के 90वें राष्ट्रपति थे। कौन से थे? 90वें राष्ट्रपति थे। और आपको बता दें, इससे पहले 90वें राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, 90, और इससे पहले आपको 8वें राष्ट्रपति थे। 8वें, 90 का नाम आ गया, 8वें राष्ट्रपति थे। अब आपको थोड़ा सा मैं एक बात और बता दूं, ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल में जब ये राष्ट्रपति थे उसी समय इंदिरा जी की हत्या हुई थी। इंदिरा गांधी की हत्या इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। उस समय ये राष्ट्रपति हुआ करते थे। और जेबी बिट्टो का प्रयोग भी इन्होंने ही किया था। जो जेबी बिट्टो आप पढ़ते हो पॉलिटिकल साइंस में, तो जेबी बिट्टो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है। शंकर दयाल शर्मा, नई दिल्ली, कर्म भूमि इनका समाधि स्थल कहलाता है। ये भारत के 90वें राष्ट्रपति थे। शर्मा जी कौन से थे? 90वें राष्ट्रपति थे, 92 से 97 तक, 90। इससे पहले ये उपराष्ट्रपति थे। ठीक है। जगजीवन राम, जो अंतरिम मंत्रिमंडल की सरकार थी उनमें श्रम मंत्री थे। ये नई दिल्ली, जगजीवन राम जी समाधि स्थल। उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं जगजीवन राम। क्या रहे हैं? उप प्रधानमंत्री रहे हैं, श्रम मंत्री रहे हैं, उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। आपको थोड़ा सा बता दूं, इंदिरा जी के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री बने थे। आपको बता दूं, उप प्रधानमंत्री जो पद है, उप प्रधानमंत्री, ये भारत में उल्लेखित संवैधानिक पद नहीं है, मगर पहले उप प्रधानमंत्री जो बनने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? सरदार पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री थे भारत के, और अंतिम उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी। ये उप प्रधानमंत्री के पद पर प्रथम कौन थे? सरदार पटेल थे। लाल कृष्ण आडवाणी अंतिम उप प्रधानमंत्री थे। जगजीवन राम भी उप प्रधानमंत्री। गुलजारी लाल नंदा, अहमदाबाद गुजरात में इनका समाधि स्थल है। नारायण घाट के नाम से यह जाना जाता है। गुलजारी लाल नंदा को हम इसलिए याद रखते हैं कि ये लगातार दो बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तब भी ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। फिर उसके बाद शास्त्री जी की जब मृत्यु हुई तब भी ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इसी कारण इनको ज्यादा जाना जाता है। मोरारजी देसाई, इनका भी कहा है? अहमदाबाद में ही है। इनका जो समाधि स्थल है कहां है? अहमदाबाद में है। मोरारजी देसाई को क्यों याद रखा जाता है? ये आप सबको पता है। ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का श्रेय किसको जाता है? मोरारजी देसाई को जाता है। भारत के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री। कैसे? वृद्ध प्रधानमंत्री, भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री। ये 100 वर्ष की अवस्था में, पूरी 100 वर्ष है की अवस्था लेकर इनकी मृत्यु हुई थी। पूरे 100 वर्ष के ऊपर मरे थे। कब मरे थे? 95 में, और 1896 में इनका जन्म हुआ था। 100 वर्ष, सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री, वृद्ध प्रधानमंत्री थे। कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। 80 वर्ष की अवस्था में भारत के प्रधानमंत्री बनते। सबसे वृद्ध और सबसे युवा प्रधानमंत्री की बात करें तो राजीव गांधी आकर 40 वर्ष की उम्र में। आगे चलते हैं। मोरारजी देसाई के बाद अपन थोड़ी सी बात कर लें, एक दो व्यक्तियों का और आना चाहिए, जैसे राजीव गांधी इंदिरा जी की मृत्यु के बाद ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इनके समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है। वीर भूमि, इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? वीर भूमि कहा जाता है। वीर भूमि। अब आपको बता दूं, ये तमिलनाडु में जब चुनाव के सिलसिले में गए हुए थे
तो वहां तमिलनाडु में इनकी बम के द्वारा इनकी क्या कर दी, भयानक भयंकर विस्फोट में इनकी क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। तो राजीव गांधी का जो समाधि स्थल कहलाता है वो क्या कहलाता है, वीर भूमि कहलाता है। इसी में मैं आगे बात करूं, भारत के एक और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी जो वाजपेयी थे, इनका जो समाधि स्थल कहलाता है वह स्मृति स्थल कहलाता है। क्या कहलाता है, स्मृति स्थल। ये कहां है, दिल्ली में ही है। अरे ये कहां है, दिल्ली में है। और कोई व्यक्ति रह गया क्या, अटल बिहारी वाजपेयी आपको पता है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। इसके अलावा देखो एक और कोई छूट गया क्या, ओके ओके, लगभग सब हो गए। तो ये जो प्रमुख समाधि स्थल थे ये मैंने आपको करवाया है एग्जाम अकॉर्डिंग थे। आपको वीडियो कैसी लगी, नियमित रूप से मेरी क्लासें 1-2 दिन में चालू होने वाली है। जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर जरूर करें। जो एसएससी के हैं, रेलवे के हैं, दिल्ली पुलिस के हैं, बीएसएसबी के हैं, इन बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।